नाज़रीन, पंजाब की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और वो बहुत बड़ी खुशखबरी सिर्फ एक आध महीने में आएगी। एक ऐसी खुशखबरी जिससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। एक ऐसी खुशखबरी जिससे आप पेट्रोल की कीमतों पर जो है वो परेशान नहीं होंगे, हैरान नहीं होंगे और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद नाज़रीन, वो लोग जो कि कॉरपोरेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो कि आए रोज़ एहतजाज और धरनों की वजह से जो नेट के ऊपर बंदिश हो जाती थी, जो आपका नेटवर्क जो है वो बंद कर दिया जाता था, तो अब उस टेंशन को भी जो है आपकी दूर करने के लिए कुछ ऐसे इक़दामात किए गए हैं कि पाकिस्तानी अवाम खुश आइंद करार दे रही है उन तमाम तर इक़दामात को। और पाकिस्तानी अवाम की जो इंटरनेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस वो फेस करते थे, तो वो सब भी बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। और वो सब कैसे होंगे ये आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से शुमार किया जाता है जिनके अंदर आबादी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो टॉप 10 कंट्रीज जिनके अंदर बहुत हाई पॉपुलेशन है, उन कंट्रीज में पाकिस्तान का जो है वो शुमार किया जाता है। अब बढ़ती हुई आबादी से जाहिर सी बात है आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपके व्हीकल्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे माहौलियाती आलूदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फिजाई आलूदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सांस लेना जो है वो महाल हो जाता है। और लाहौर को ये रोशनियों का शहर जिसको कहा जाता था, ये जिसको कॉलेजों का शहर कहा जाता था, जिसको बागात का शहर कहा जाता था, इसको फिर मौत का शहर करार दिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि इसकी फिजा जो है वो इतनी खतरनाक हो चुकी थी, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खतरनाक हद तक जो है वो बढ़ चुका था, इतना वो एक हद मुकर्रर से इतना तजावुज कर चुका था कि इसके अंदर सांस लेना महाल हो चुका था। और यहां पर आपको के बारे में ये कहा जा रहा था कि लाहौर के अंदर अगर आप रहेंगे तो फिर आम नॉर्मल जो आपकी जिंदगी है उससे फिर 4 से 5 साल पहले आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ रही थी। अब नाज़रीन, उसके अंदर एक रिपोर्ट शाया की जाती है जिसके अंदर कहा जाता है ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये जो आपकी फिजाई आलूदगी है, इसकी सबसे जो बुनियादी वजूहात है उनमें से एक वजह यह है कि व्हीकल्स के अंदर से निकलने वाली जो कार्बन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका जो इखराज होता है वो माहौल के ऊपर बड़ा खतरनाक असर जो है वो डालती है, बड़ा एक खतरनाक इंपैक्ट क्रिएट करती है। अब वो 25% नाज़रीन 25% वो जो इखराज होता था मुख्तलिफ गैसेस का, वो इन व्हीकल्स के अंदर से होता था। लिहाजा उसको दूर करने के लिए कुछ इक़दामात किए गए किसकी जानिब से? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। और वो इक़दामात ये है कि वो इलेक्ट्रिक बसेस का निफाज किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक बसेस को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है पंजाब के अंदर। और नाज़रीन, लाहौर के अंदर वही शहर जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे गंदा होता था, सबसे हाई होता था, और पूरी दुनिया के अंदर ये उन शहरों में सरे फहरिस्त होता था जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा गंदा हुआ करता था। अब उसको रोकने के लिए, उसके लिए मौसर इक़दामात करने के लिए और आप लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से इन इलेक्ट्रिक बसेस की जो है वो मंजूरी दी गई है, ताकि माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सके, ताकि फिजाई आलूदगी को कम किया जा सके। नाज़रीन, इसके कुछ मराहिल तय किए गए हैं। सबसे पहला मरहला जो इसका होगा वो लाहौर और गुजरावाला होगा। लाहौर और गुजरावाला के अंदर 380 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं उनका निफाज किया जाएगा। और इस तमाम तर प्रोसेस को करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से भी तेज करने के अहकामात जारी किए गए ताकि जून तक इसकी इंप्लीमेंटेशन की जा सके और जून तक इस सर्विस को, इलेक्ट्रिक बस की सर्विस को फ़आल किया जा सके। नाज़रीन, तो ये एक बहुत खुश आइंद करार दिया जा रहा है मुबस्सिरीन की जानिब से, लोगों की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखा जाए तो हर शहरी का हक है कि वो सस्ती और जदीद सफरी सहूलियात जो है उससे आरास्ता हो सके, वो जदीद सफरी सहूलियात से जो है वो मुस्तफीद हो सके। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें तो मुतवस्सित तबका जितना भी है वो लोकल बसेस को जो है वो इस्तेमाल करता है, लोकल ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करता है। तो फिर उसके लिए फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए कि पाकिस्तान भी एक जदीद ममालिक की दौड़ में जो है वो शामिल हो सके। क्योंकि अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी, आप लोगों को सफरी सहूलियात अच्छी फराहम करेंगे, तो फिर उतनी कम व्हीकल्स का इस्तेमाल होगा, और जितनी कम व्हीकल्स का इस्तेमाल होगा तो फिर उन तमाम तर गैसेस का इखराज भी कम हो जाएगा जो कि आपके माहौल को गंदा कर रही है और जो कि आपकी सांसों को जो है वो गंदा कर रही है और जो आपकी जिंदगियों को नाज़रीन कम कर रही है। लाज़ी एक प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है कि इससे पाकिस्तान की जो है वो तकदीर बदल सकती है। क्योंकि नाज़रीन, सिर्फ ये लाहौर और गुजरावाला नहीं बल्कि मुख्तलिफ शहरों के लिए भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, उनके अंदर भी इसको फ़आल किया जाएगा। और इसके अंदर खरीदारी का और इसकी तैनाती का भी जो है वो अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ट्रैफिक
ट्रैफिक में बेहतरी के लिए इक़दामात जो है वो किए जा रहे हैं इस बस सर्विस को जो है वो लॉन्च करके। और जिन शहरों के अंदर इसको मजमूई तौर पर लॉन्च किया जाएगा, बुनियादी तौर पर सबसे पहले उनके अंदर सरगोदा शामिल है, शेखुपुरा शामिल है, सियालकोट शामिल है, गुजरात शामिल है, रहीम यार खान शामिल है और डेरा गाजी खान तक, मतलब लाहौर से शुरू कर डेरा गाजी खान तक इस बस सर्विस, इलेक्ट्रिक बस सर्विस को जो है वो फाल किया जाएगा। अब नाज़रीन, ख़ुसूसी तवज्जो जो दी जा रही है वो पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद पर भी दी जा रही है और इसके साथ साथ गुजरावाला पर। वहां पर इलेक्ट्रिक बसेस के ट्रैक्स जो हैं उनको बाकायदा तौर पर उनका निफाज और उनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग उसका आगाज कर दिया गया और इसके साथ साथ लाहौर के अंदर भी एक येलो लाइन जो है वो मंसूबा उसका आगाज कर दिया गया है। अब नाज़रीन, इन तमाम तर मंसूबों के तहत इनकी कमांड के लिए, इनके कंट्रोल के लिए कुछ सेंटर्स की तैनाती के भी अहकामात जारी किए गए और उन अहकामात के अंदर ये कहा गया कि ट्रांसपोर्ट टावर्स बनाए जाएंगे और ट्रांसपोर्ट टावर्स के साथ साथ नाज़रीन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स की मंजूरी भी दे दी गई है हुकूमत पंजाब की जानिब से। अब नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, चूंकि ये इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, इलेक्ट्रिक बसेस माहौल दोस्त बसेस होंगी, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के तहत ये जो प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से, मरीम नवाज साहिबा की जानिब से, उसके अंदर फिर अब चार्जिंग स्टेशंस भी तैनात किए जाएंगे और चार्जिंग स्टेशंस के क़याम की तजवीज़ जो है वो भी तलब कर ली गई। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, इस मौके पर जब सवाल किया जाता है मरीम नवाज से तो फिर वो कहती है कि पंजाब के हर फर्द को जदीद और आलमी मयार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो मिलना चाहिए, लिहाजा उसी के तहत हम ये प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं और उसी के तहत हम ये काम कर रहे हैं। अब नाज़रीन, ये तो खबर होगी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। दूसरी बड़ी खबर वो ये थी आउटसोर्सिंग कंपनीज के हवाले से, हमने आपको कहा था, और वो लोग जो कि इंटरनेट की जो है बंदिश की वजह से बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े तंग हो जाते हैं जब भी कोई धरना या एहतजाज या कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी रैली होती है। तो अब वो दौर ख़त्म हो गया कि आपको किसी सर्विस पर, किसी टावर पर जो है वो रिलाई करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमने आपको कहा था कि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट पहली मर्तबा जो है वो लॉन्च होने जा रहे हैं और उसकी एनओसी भी उसको जारी कर दी गई थी। अब नाज़रीन, उसके हवाले से आम खबर ये है कि पिछले माह जो है वो एनओसी जारी कर दिया गया था और अब इस माह आज ही ये खबर जो है, लेटेस्ट खबर आई है कि काफ़ी हद तक जो है वो उसका लाइसेंसिंग जो का अमल जो था उसको जो है वो प्रोसेस कर लिया गया और ये अपने इख्तितामी मराहिल में मौजूद है। ये वज़ीर आईटी से जब सवाल किया जाता है शेज़ा फातिमा से, तो वो ये कहती है कि नवंबर के अंदर या फिर मैक्सिमम दिसंबर के अंदर ये इंटरनेट जो है वो फाल हो जाएगा, स्टारलिंक इंटरनेट। अब सवाल ये नाज़रीन कि आखिर स्टारलिंक ही क्यों? एलॉन मस्क की जो कंपनी है, जो कि टेस्ला के बानी है, जो कि एक्स के बानी है, अब उनकी जानिब से ये स्टारलिंक इंटरनेट जब आया था और जब इसको लॉन्च किया गया था तो पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया था कि जहाज इतनी हज़ारों फीट की बुलंदी पर बड़ी विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, विदाउट एनी सिग्नल डिस्टॉर्शन, बड़े एक ज़बरदस्त फ्लो के साथ वो वीडियो कॉल जारी थी। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इस नेट को फ़ाल करने के लिए जो है वो मुआहिदे किए गए थे स्टारलिंक के साथ। तो पाकिस्तान ने भी स्टारलिंक के साथ, एलॉन मस्क के साथ मुआहिदा किया, जिसके तहत अब इसको फ़ाल किया जा रहा है। अब नाज़रीन, जब उनसे सवाल किया गया कि एलॉन मस्क की कंपनी ही क्या वाहिद कंपनी थी जिन्होंने आपके साथ ये इंटरेक्शन किया, जिनके साथ आपने जो है ये मुआहिदा तय किया, कोई और कंपनी भी थी? तो फिर वजीर आईटी की जानिब से बयान सामने तो कहती कि नहीं, एक चाइनीज कंपनी भी थी जो कि हमारे साथ मुआहिदा करी थी, बातचीत कर रही थी और वो भी ये चाहती थी कि हम भी सैटेलाइट इंटरनेट जो है वो फराहम करें और आप हमसे ले, लेकिन हमने चूज जो किया वो स्टारलिंक को चूज किया और उस कंपनी का नाम बताने से गुरेज किया जाता है। अब नाज़रीन, स्टारलिंक को भी फ़ाल कर दिया जाएगा बहुत जल्द पाकिस्तान में, जिससे आप सबकी टेंशन, आप सबकी परेशानियां जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। तो दूसरा मुतवस्सित तबका जो कि लोकल ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर रहा था, अब उनके लिए भी क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स उनका इफ्तिताह कर दिया गया है और उसके तहत अब आप सस्ती और जदीद सफरी सहूलियात को इंजॉय कर सकेंगे। फिल वक्त इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।